हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज हम एकदम नया टॉपिक हिस्ट्री का बिल्कुल लेने जा रहे हैं। मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। इस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही एकदम सरल तरीके से आज बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से जितने भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज इस क्लास के बारे में बताऊंगा। इसलिए कोई भी क्लास के लिए आप अपनी वीडियो को आगे न बढ़ाएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इतिहास के एक टॉपिक है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है अरबों का आक्रमण भारत मध्यकालीन भारत में, और दूसरा होता है तुर्कों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत पर सबसे पहले दो लोगों ने आक्रमण किया। पहले थे अरब और दूसरे कौन थे, तुर्क। दो लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। और अरबों के आक्रमण की जो हमें जानकारी है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, त्रिचनामा पुस्तक से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है कि मध्यकालीन भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है वो अरबों ने किया। और इस आक्रमण की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। यदि हमसे एग्जाम में पूछे कि चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है, तो अली अहमद इस पुस्तक के कौन थे, लेखक थे। और इसी पुस्तक से हमें अरबों के आक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है भाइयों या दोस्तों, मुझे प्राप्त होती है। अब अरबों के आक्रमण में सबसे पहला जो आक्रमण था वो 711 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, उबैदुल्ला के द्वारा किया गया। तो कभी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक के द्वारा किया गया, तो अरबों का पहला शासक था उबैदुल्ला। इसने सबसे पहले भारत में क्या किया, सिंध पर आक्रमण हुआ। और जो आक्रमण किया तो इसमें यहाँ पर इसको क्या मिला, पराजय का सामना करना पड़ा। तो पहला आक्रमण 711 में हुआ। किसने किया, उबैदुल्ला ने किया। कहां पर किया, सिंध में। यहाँ पर इसको क्या करना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। दूसरा आक्रमण जो हुआ बुधेल के नेतृत्व में हुआ, परंतु ये भी कैसे रहा, असफल रहा। तो अगर एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अरबों के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो किस शासक के द्वारा किया। तो अरबों के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था। ये सबसे क्या था, महत्वपूर्ण आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया, सिंध पर किया। इस समय सिंध का जो शासक था वो क्या था, दाहिर था। इसलिए इस आक्रमण को सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। और इन दोनों के मध्य में, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य में युद्ध हुआ, इसे किस नाम से जानते हैं, दाहिर के नाम से जानते हैं। इस आक्रमण का उद्देश्य पूछा क्या था, भारत से धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर क्या लगाया, जजिया कर को लगाया। तो जजिया कर को लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक यदि हमसे पूछता है तो कौन सा था, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जजिया कर को लगाया। इतने सारे क्वेश्चन थे जो मोहम्मद बिन कासिम से हमसे एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। शॉर्ट में एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। मध्यकालीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, अरबों ने किया। अरबों के आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किसका था, उबैदुल्ला का। इसने कहां पर किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण पूछा किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का था। कब किया था, 712 ईस्वी में। कहां पर किया था, सिंध पर किया था। इस समय सिंध का जो शासक पूछता है, इस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था, दाहिर था। इन दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ उसे हम किस नाम से जानते हैं, रावण के युद्ध के नाम से जानते हैं। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत से धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक नहीं कहते। और यदि पूछे कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो पहला मुस्लिम शासक कौन था, जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्लास में हम महमूद गजनवी और मोहम्मद वाली को पढ़ेंगे। इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए
उनको देखिए पूरा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को क्या करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।